सब लोग आ गए? चलो करते हैं स्टार्ट। हम लोगों ने प्लेटों का अभिसारी गति डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब चर्चा करते हैं हम लोग प्लेटों का अपसारी गति। प्रिंस कुमार, कौन है प्रिंस कुमार? हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और ऐसा एक बार हो भी चुका है। पृथ्वी के सतह पे आइसेज आया था, हाँ या ना? आइसेज जब आया था तो सतह पे पूरी क्या जम गई थी? बर्फ की चादर। आने वाले टाइम में आइसेज आ सकता है, ठीक है। और आइसेज अगर आ गया तो पूरा का पूरा पृथ्वी के सतह पे आपका बर्फ की चादर जम जाएगी, समझ रहे हो? तो हो सकता है ऐसा कि पृथ्वी पे आइसेज आ जाए, सारे सागर का पानी, सारा पानी आपका बर्फ में आपका परिवर्तित हो जाए, ठीक है। चलिए अपसारी गति ना, कौन सा गति? अपसारी गति या डाइवर्जेंट मोशन। अपसारी गति या डाइवर्जेंट मोशन, ध्यान से सुनो। अगर हम अपसारी गति या डाइवर्जेंट मोशन की बातें करें और आपसे यह पूछा जाए कि अपसारी गति किसे कहते हैं या डाइवर्जेंट मोशन किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? एक ऐसा मोशन, ध्यान सुनो, पहले स्टेटमेंट समझा करो। एक ऐसी, क्या बोलोगे? एक ऐसी गति जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, या ऐसे ऐसे बोलेंगे, दो प्लेटों के बीच होने वाली ऐसी गति जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष दूर जाती हैं, ऐसी गति को क्या बोला जाएगा? अपसारी गति बोला जाएगा या डाइवर्जेंट मोशन बोला जाएगा, हाँ या ना? अब जस्ट इमेजिन, देखो बहुत सिंपल है आपका। मान लो ये हमारी सतह है, मान लीजिए सब लोग ये हमारी सतह है, और इस सतह पे इमेजिन कीजिए दो प्लेटें हैं। एक प्लेट मान लिया गया ए है और दूसरी प्लेट क्या है? बी है। ए और बी समझो क्या कहते हैं? दो प्लेटें हैं, ठीक है। और ये जो दोनों प्लेटें हैं एक दूसरे से कहां जा रही हैं? एक दूसरे से दूर जा रही। ये फिगर नंबर 1। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग जरा। अगर ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो प्लेटें बताओ दूर जाएंगी, तो दूर जाने के कारण एक दरार बनेगा कि नहीं बनेगा? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैप्चर। क्या बोलते हैं? रैप्चर। यहां पे एक दरार बन गया। क्या बन गया? दरार बन गया। अब मुझे बताओ, जैसे ही यहां पे दरार बनेगा, ध्यान सुन, दरार बनेगा, पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? मैग्मा। अब ये मैग्मा बताओ इस दरार से सतह की तरफ चलेगा, ये मैग्मा इस दरार से सतह की तरफ आएगा। अब बताओ, अगर ये मैग्मा दरार से सतह की तरफ आएगा तो यहां पे बताओ ज्वालामुखी होगा कि नहीं होगा? ज्वालामुखी क्रिया होगी। अब बताओ ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। मुझे बताओ ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी क्रिया है, ये एक दरार से हो रही है ना, हाँ या ना? तो इसे बोलते हैं दरारी प्रकार की ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? दरारी प्रकार की ज्वालामुखी, रैप्चर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। दरारी प्रकार की ज्वालामुखी। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। अब फिगर नंबर 3 देखो। अब बताओ, जब ये प्लेटें दूर जा रही थी, ध्यान सुनना, जब ये प्लेटें बताओ दूर जा रही हैं तो मैग्मा जब सतह पे आएगा तो बताओ मैग्मा सतह पे आके ठंडा होगा कि नहीं होगा? मैग्मा सतह पे आके क्या हो जाएगा? ठंडा। अब बताओ सतह पे आके ठंडा हो जाएगा तो यहां पे पर्वतनुमा संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी? पर्वतनुमा संरचना अगर बनेगी तो इसी को कहा जाता है कटक। क्या कहा जाता है? कटक। इसे कटक कहा जाता है या रिज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कटक या रिज। एक क्वेश्चन का जवाब दो, जब क्या कहते हैं आपका कटक या रिज कहा जाएगा तो ये तो मुख ब्लॉक हो गया ना, ये क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो फिर लगातार यहां से मैग्मा कैसे निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताओ ये मैग्मा आकर के दो प्लेटों के बीच में जमा हो गया, हाँ या ना? हाँ या ना? अब दो प्लेटों के बीच में जमा हो गया तो मैग्मा तो ठंडा हो गया ना। क्या हो गया? तो मैग्मा अगर ठंडा हो गया तो प्लेट के साथ ये जुड़ जाएगा, यस या नो? प्लेट के साथ अगर जुड़ जाएगा तो मुझे बताओ प्लेट का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? प्लेट का अगर निर्माण हुआ तो क्या ऐसी गति को, समझो ऐसी गति को
कंस्ट्रक्टिव मोशन बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब निर्माण होना, क्या होना, निर्माण होना। तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मोशन, या हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक गति। क्या बोलते हैं, रचनात्मक गति। देखो ध्यान से, एक जगह प्लेट जाके नष्ट हो रही थी, क्या हो रही थी, और दूसरी जगह प्लेट क्या हो रही, निर्माण हो रहा है। इसीलिए समझो सब कुछ बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस। अब फिगर नंबर 3 आपका समझ में आया तुम लोगों को। क्वेश्चन उठा कि जब ये मुख बंद हो जाएगा तो क्या होगा। ध्यान सुनना, फिगर नंबर 3 के बाद लेके चलते हैं फिगर नंबर 4। मुझे बताओ ये प्लेटें स्थिर हैं, प्लेटें गति कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो अगर ये प्लेटें गति करेंगी तो जो नई चट्टान बनी होगी प्लेटों के गति करने से बीचों बीच फट जाएगी, हाँ या ना। ऐसे समझो, मेरा हाथ है, बीच में आकर के आपका क्या हो, मैग्मा जमा हो गया और मेरे हाथ से मैग्मा जुड़ गया। मेरा हाथ ऐसे दूर जा रहा है तो मैग्मा तो ठोस हो चुका है ना, तो मैग्मा वैसे ही पड़ा रहेगा या मेरे हाथ के साथ वो भी मूव करेगा। अब मूव करेगा तो ये मैग्मा की चट्टान जो बनी वैसी रहेगी, बीच से फट जाएगी, फट जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये देखो पुरानी वाली चट्टान है। कौन सी वाली चट्टान है, पुरानी वाली, हाँ या ना। ठीक, ये वाला देखो फिगर यहां से, ये वाली चट्टान है। ठीक है, अब थोड़ा सा बताओ आपका, जब ये आपका दूर जा रहा है तो सिंपल सी बात है, आप समझो, जब ये दूर जा रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे बताओ क्या कहते हैं, आपका फिर से गैप क्रिएट होगा, हाँ या ना। फिर से गैप क्रिएट होगा तो फिर से मैग्मा कहां आएगा। अब देखो मैग्मा फिर से इसके बीच जमा हो जाएगा ना, फिगर नंबर 4। ठीक है, अब वापस आते हैं, समझो फिगर नंबर 5, देखते चलना बस ध्यान से। फिगर नंबर 5 देखो बस ध्यान से, ये देखो, ये रेड वाली चट्टान है, ये रेड वाली चट्टान है। उसके बाद देखो ये कौन सी चट्टान है, ब्लैक वाली। फिर से बताओ गैप हुआ कि नहीं हुआ, फिर से गैप हो गया। और फिर से अगर गैप होगा आपका तो सिंपल सी बात है, फिर से मैग्मा कहां आएगा, बाहर आएगा और फिर से जमा होगा, हाँ या ना। तो मुझे बताओ जहां पे कटक बन रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम कटक है, रिज है। क्या है, कटक या रिज। तो मुझे बताओ कटक के सहारे बताओ यहां पे नई चट्टान का निर्माण हो रहा है ना, हाँ या ना। तो क्या मैं बोलूंगा कि जो रिज है, जो कटक है, इस कटक के सहारे, ये जो रिज है, ये जो कटक है, इस कटक के सहारे कैसी चट्टान बन रही है, नई चट्टान का निर्माण हो रहा है। सुनो ध्यान से, अब बताओ अगर नई चट्टान का निर्माण हो रहा है तो कटक से अगर मैं दूर जाऊं, कहां जाऊं, कटक से मैं दूर जाऊं तो चट्टानें नई होती जाएंगी या पुरानी होती जाएंगी, कैसी होती जाएंगी, पुरानी। कटक के पास सबसे नई चट्टान और कटक से दूर जाने पे क्या होगा, पुरानी चट्टानें होंगी। ये है तुम्हारा प्लेटों का अपसारी गति। अब बताओ प्लेटों के अपसारी गति में कटक बन गया, नई चट्टान बनी, नई प्लेट का निर्माण हुआ, प्लेटों के अपसारी गति में ज्वालामुखी विस्फोट भी हो गया। सोच के बताओ भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। भूकंप आएगा, सब लोग मानते हो, पीछे वाले बच्चों मान रहे हो भूकंप आएगा। अच्छा, नहीं वाले कितने लोग, हाथ उठाओ जरा। अच्छा, आएगा कितने लोग हो, तो बाकी लोग क्या है महाराज। हाँ, बाकी लोग क्या है, आपका बोल रहा हूं, बाकी लोग क्या है, बाकी लोग सोच रहे हैं कि जो जिधर धारा बहेगी उधर चल चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपका भूकंप आएगा, ऐसे समझो। इधर आओ, दो लोग आ जाओ, दो लोग आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ, दो लोग खड़े हो जाओ। ऑनलाइन वाले दिखाओ, ऑनलाइन वाले देखो, दो बच्चे दिख रहे हैं तुम लोगों को, देखो, ये देखो, दोनों को ध्यान से देखो, ये इधर, ये देखो, समझो, ये और ये दो प्लेट हो गई, बीच में एक दरार बना हुआ है। अब तो मैग्मा जब आएगा तो ऐसे आकर के फैलेगा, तो मैग्मा जब फैलेगा तो दोनों को टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, भूकंप आ रहा है भाई, तो दोनों को टक्कर मारेगा तो भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए भूकंप आएगा। क्लियर हुआ ना, कि मैग्मा बाहर जाके फैलेगा, क्या होगा, और प्लेटों के किनारों पे क्या मारेगा, टक्कर, और टक्कर मारेगा तो क्या होगा, कंपन होगा, इसलिए भूकंप आएगा। क्लियर हो गया ना, चलो ठीक।
बैठ जाओ। कभी कभी प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो भूकंप क्यों आएगा समझ में आ गया, हाँ या ना। तो ये है तुम्हारा प्लेटों का अपसारी गति, प्लेटों का अपसारी गति। क्लियर है, फिगर बनाइए, लिख डालिए। चलिए, आप लोगों का टेस्ट पेपर अभी ऑनलाइन हो जाएगा। टेस्ट पेपर लाइव है, टेस्ट पेपर आप लोगों का लाइव है, इसको बना करके टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबके पास लिंक भेज दिया गया है, जितने ग्रुप बने हुए सारे ग्रुप पे लिंक भेज दिए गए हैं। ऑनलाइन में एक बोल रहा था टक्कर मार के दोनों को दिखाइए। हाँ साइड हट जाएं, ठीक है साइड हट जाते हैं जी। महासागर है तो महासागरी कटक, महाद्वीप है तो महाद्वीपी कटक। हाँ महाद्वीप पे कटक हो जाएगा, उसको पर्वत बोल देंगे। क्या बोल देंगे, और महासागर में होगा तो क्या बोल देंगे। मैंने बोला ना कि महासागर में उपस्थित पर्वतों को क्या बोलते हैं, कटक, तो इसको कटक बोल देंगे, ठीक है। आवाज कैसे कर रहा है, हाँ चॉइस आपकी। दोनों महाद्वीपीय तब भी दरार बनेगा, दोनों महासागरी तब भी दरार बनेगा, एक महाद्वीपी एक महासागरी तब भी क्या बनेगा, दरार, हाँ या ना। तीनों केस में दरार बनेगा, और दरार बनेगा तो मैग्मा कहां आएगा, बाहर आएगा। इसलिए मैंने अलग अलग केस डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है, दोनों महासागरी हो सकती है, दोनों महाद्वीपी हो सकती है, एक महाद्वीपी एक महासागरी भी हो सकती है। मुझे बताओ कुछ भी है, प्लेट दूर जाएगी तो दरार बनेगा, हाँ या ना। और दरार बनेगा तो मैग्मा बाहर आएगा, तो मैग्मा ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो नई चट्टान का निर्माण करेगा। तो सब में सेम प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने अलग अलग केस नहीं बताया आपको, ठीक है। इन लोगों को ऑफलाइन भी बंटवाना है क्या, बंटवा दीजिए। देखो टेलीग्राम पे भी लिंक भेजा गया है, बाकी एप्लीकेशन पे भी आप लोगों को ओपन करके देख सकते हैं। परावैगनिक किरण से हिमालय से क्या मतलब है, ना ना ऐसे मेरे ऊपर किरण पड़ रही है ना सूर्य का, मुझे तोड़ के दिखाए। छोड़ो ना यार, तुम्हारे ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तोड़ के दिखाए तुमको, तुमको नहीं तोड़ सकते और हिमालय को तोड़ने चले हो। किरण से टूटेगा या तापमान से टूटेगा, तापमान से ना, तो किरण तो अलग है ना आपका, उससे क्या फर्क पड़ता है। और हिमालय की ऊंचाई इसलिए बढ़ रहा है, ऐसे देखो ये है ना, ये प्लेट है ना, और इसके ऊपर हिमालय बैठा हुआ है, ये ऐसे नीचे चलता चला जाएगा, तो नीचे चलता चला जाएगा तो ऊंचाई बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए ऊंचाई बढ़ रही है। हो गया, अगले पेज पे चले, ठीक, चलो अगले पेज पे। एक लिख के भेज रहा है कि टेलीग्राम लिंक में उसको ब्लॉक किया गया है। मतलब क्लास से तो ब्लॉक होते ही होते हो, टेलीग्राम पे भी ब्लॉक हो गए हो।
हो गया? रोल नंबर क्या है भाई? रोल नंबर में क्या भरना है इन लोगों को? आई कार्ड पे लिखा हुआ है ना? आई कार्ड पे आप लोगों को जो लिखा हुआ है वहीं भर दीजिए। ऑनलाइन वालों को आई कार्ड नहीं मिला है तो ऑनलाइन वाले क्या भरेंगे? अशोक जी कहां हैं? ऑनलाइन वाले रोल नंबर में क्या भरेंगे? मोबाइल नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए भाई आप लोग। हो गया ना? हाँ या ना? तो इसके बारे में दो दो लाइन लिख लीजिए, लिख के पूरा कर ली। हाँ जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ करें स्टार्ट? चलो लिखना स्टार्ट करो। वही पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा, लिखो। अभी लिख लो फिर टेस्ट देना। उसको लेके रख लो तुम लोग, बिना लिखे टेस्ट कैसे दोगे ना? लिखो। लिखो प्लेटों के अपसारी गति, प्लेटों के अपसारी गति, प्लेटों के अपसारी गति के कारण, अपसारी गति के कारण, कारण निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं, घटित होती हैं। एक डॉन नाम से, उसको ब्लॉक कीजिए। तो वो लिख के भेज रहा, सर आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? भाई साहब सुनो, मैं शैम्पू यूज नहीं करता हूं। मेरे जो बाल सिल्की देख रहे हो ना, जेनेटिक्स है ये मेरे पिताजी के भी ऐसे, मेरा भी ऐसे ही बाल है और मेरे बेटे का भी बाल ऐसे ही। भाई साहब आप जितना मर्जी उतना शैम्पू यूज कर लो, सिल्की नहीं होने वाला बाल तुम्हारा। मतलब यहां प्लेट टेक्टोनिक चल रहा है और भाई साहब का ध्यान कहां है? बाल पे ध्यान है। लिखो क्या लिखा है? निम्नलिखित घटनाएं घटित होती। पॉइंट नंबर 1, नई प्लेटों का निर्माण होता है। नई प्लेटों का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 1, नई प्लेटों का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 2, नई चट्टानें बनती हैं। पहला, नई प्लेटों का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 2, नई चट्टानें बनती हैं। नई चट्टानें बनती हैं, बनती हैं। कटक का निर्माण होता है। कटक, कटक का निर्माण होता है। कटक का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती है। कटक का निर्माण होता है, होता है। कटक का निर्माण होता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप की घटनाएं होती हैं। लिख लिया क्या? भूकंप ज्वालामुखी हो गया है तो लिख दीजिए, ज्वालामुखी तथा भूकंप की घटना होती है। ज्वालामुखी तथा भूकंप की घटना होती है, घटना होती है। ठीक ना? नोट करके एक लाइन लिख देना, एक लाइन नोट करके लिखो, कटक के सहारे, कटक के सहारे, सहारे नई चट्टानें, कटक के सहारे नई चट्टानें निर्मित होती हैं। कटक के सहारे नई चट्टानें निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं। तथा, तथा कटक से दूर जाने पर, कटक से दूर जाने पर,
कटक से दूर जाने पर चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। कटक से दूर जाने पर चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। नोट में अगला पॉइंट, कटक के सहारे उपस्थित चट्टानें, कटक के सहारे उपस्थित चट्टानें, कटक के सहारे उपस्थित चट्टानें या चट्टानों की संरचना, उपस्थित चट्टानों की संरचना एक समान होती है, एक समान होती है, होती है। ठीक है ना। अब एक काम करना है, सुनिए। एक तो टेस्ट पेपर आपको हाथ में मिला हुआ है, उसको भी रखे रहना है। सभी लोग मोबाइल पे जाइए, एप्लीकेशन खोलिए और उस पर सॉल्व कीजिए। उससे यह पता चलेगा कि रैंक कौन सा आया है आपका। क्या बेटा, मोबाइल लेके नहीं आए हैं? अब बड़ा समस्या हो गया। तो जो लोग मोबाइल लेके नहीं आए हैं पेपर पे करें, और जो मोबाइल लेके आए मोबाइल पे कीजिए। फायदा यह होगा कि आपको रैंक पता चल जाएगा। कितना? 3 सही हो, बाकी सब गलत। क्या भाई, मोबाइल पे जाइए, आराम से सॉल्व कीजिए, हमें पता भी चल जाएगा ना कौन पहला दूसरा तीसरा है। ठीक है, ऐप पे क्या बेटा, ऑप्शन पे ऐप पे नहीं आ रहा है, टिक नहीं कर सकते। ये कर तो दिया ये सब इधर देख। कहा वो, उनको बुलाइए ना, क्या नाम है उनका, मनीष जी कहां हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करवाना, वेट करो। हो रहा, ओपन हो रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा, अब बड़ा समस्या हो गया। अरे तुम लोगों के मोबाइल में इंटरनेट नहीं है क्या? नहीं चल रहा है? अच्छा, यहां पे नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, इसमें नहीं चलता है। अच्छा, जैमर लगा हुआ है क्या? स्लो चलता है। ठीक है, तो अपने कॉपी में कीजिए, क्या कर सकते हैं। जिन लोगों का चल रहा है यूज करो, अदरवाइज पेपर तुम्हारे पास है, पेपर में करो। हो गया? कोई नहीं बेटा, देखो जिसका नेट नहीं चल रहा है, पेपर आपके पास मिला है ना, पेपर में करो, कोई इशू नहीं। जिसका मोबाइल चल रहा है, नेट चल रहा है, 10 में 10, बहुत बड़ी बात है। ताली बजाओ भाई उसके लिए, ताली बजाओ। 10 में 10 सही किया इसने, सही ना? कोई नहीं, मेरे पास आ जाएगा। हाँ, उनसे पूछ लो, पूछ लो, हाँ पूछ लो उनसे। मिला के बता रहे हैं सब। मिलाओ मत भाई, क्यों मिला रहे हो तुम लोग? आपस में मत मिलाया करो।
नहीं खुल रहा है मुझे ले लो। क्या नहीं हुआ है? अच्छा ऐसे तुम उसी पे लगा दो, लो ना, पेपर मिला है ना आपको, पेपर पे लगा लो इसको। आपने दिया है तो आपको पेपर मिला होगा ये वाला ना, उसी पे टिक कर लो। मैं जब चेक करूंगा तो उसको मैच कर देना, ठीक ना? मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ना, तो उसको मैच कर लेना अपने से, ये सही है या गलत है। हो गया ना? ठीक है। कितना टाइम लोगे तुम लोग जी? 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन की 7 मिनट बहुत होता है। हो गया? हो क्या? क्या कह रही है? 7? ठीक। चलिए ओपन कीजिए पीपीटी जरा। पीपीटी ओपन कीजिए।
पीपीटी ओपन कर दीजिए, हाँ क्वेश्चन वाला। देखिए आप लोग, ये देखो मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है यार। अभी कुछ दिन पहले पूछा होता बीपीएससी का। ये क्वेश्चन तुम्हारा बीपीएससी का है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या है, पैंजिया से तूचे दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। सी हो गया यहां पे। ये भी तुम्हारा बीपीएससी का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र अंटार्कटिका उत्तरी एवं, ये सारे बीपीएससी के क्वेश्चन है, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के प्रवाह का प्रमुख कारण क्या था? यही होगा ना, चंद्रमा का ज्वारी बल, उसने तो यही बात बोला था, ठीक है। सत्य कथन का चयन करें, करते हैं चयन जरा हम लोग। वेगनर का विश्वास एक महाद्वीप एक महासागर में था। वेगनर के सिद्धांत की शुरुआत कैम्ब्रियन, गलत है। कार्बोनिफेरस, कौन सा याद है, भूल गए हो? कार्बोनिफेरस, ठीक है, गलत हो गया। वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर का मतलब अटलांटिक के दोनों तटों पर भौगोलिक और समरूपता, गलत है। भौगोलिक क्या होनी चाहिए? समरूपता, हाँ या ना? मुझे पूरा विश्वास है कुछ लोगों को और नहीं दिखा होगा, ठीक है। और आंध्र महासागर के दोनों तटों की संरचना पर्याप्त समान था, ठीक ना। तो एक और क्या हो जाएगा? 4। आंसर हो गया सी। सत्य कथन का चयन करें। पी तरंगे प्रकाश तरंगों के समान है, गलत है ये। किस तरंग के समान? एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पी तरंगे केवल ठोस एवं द्रव में, गैस भी होना चाहिए, हाँ या ना। पी तरंगे ठोस द्रव और गैस तीनों में गति कर पाती है ना। वहां पे केवल लिखा है, क्या लिखा है? केवल अगर नहीं होता तो सही होता। अरे केवल है ये, बदमाशी कर रहे हैं। और क्या है? क्या है? तो ये अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाते हो कि नहीं तुम लोग? आपका अगर ये अलग होगा पी तरंगों के बल, इसका मतलब क्या हुआ जी? है? इसका मतलब क्या हुआ? पी तरंगों के बल, ये क्या होता है? तो तुमको यही पढ़ना है ना, पी तरंगे केवल। हाँ मैडम, के बल क्या होता है? पी तरंगों के बल क्या? ठीक है, ये केवल है, क्या है यह? केवल है आपका, ठीक है। एस तरंगे भूकंप केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है, गलत है। कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब गलत हो गया। सब गलत हो गया ना? कौन सा? अच्छा ये सही है, तो सही तो है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहां गलती दिया है मैडम? ये आंसर है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उसमें नहीं है। क्या दिया हुआ है? ई ऑप्शन नहीं है उसमें। ई ऑप्शन है ना, तो ई ऑप्शन में क्या लिखा है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ठीक है। बड़ा समस्या है जिंदगी में। सत्य कथन का चयन करो। क्वेश्चन जब दिया जाता तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। देखो, महासागरीय प्लेटों का घनत्व महाद्वीपीय प्लेटों से कम होता है, गलत हो गया ना। महासागरीय प्लेटों के निर्माण में बेसाल्ट की भूमिका है। महाद्वीपीय प्लेटें ग्रेनाइट से, प्लेटें ठोस स्थलखंड का तो 2, 3 और कहीं लिख रहा है, ये है बी, 2, 3 और 4। चलो बढ़ते हैं आगे। मृत घाटी एक भ्रंश घाटी है, सही है। याद करो क्लास में तुम लोगों को भ्रंश घाटी बताया था,
लैंड टूटकर कहां चला जाए, नीचे चला जाए। मृत घाटी में कभी कभी सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। हिमालय पर्वत प्लेटों की अभिसारी गति का परिणाम है। चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त, गलत हो गया। किस महासागर में है? ठीक, तो कौन कौन सही हुआ? 1, 2 और 3। ठीक। असत्य कथन का चयन करो। कौन सा कथन? प्लेटों की गति का प्रमुख कारण संवहन धाराएं हैं। ये तो सही है भाई। महासागरीय कटक सामान्यतः अपसारी गति से निर्मित होते हैं। ये भी लगभग ठीक है। सामान्यतः क्या लिखा हुआ है? सामान्यतः, ठीक है। बलित पर्वत की उत्पत्ति का प्रमुख कारण अभिसारी गति है। सही है। दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। मैंने बोला था जहां पे प्लेटें गति कर रही हैं, हाँ या ना? तो चारों सही है। क्या है? हमसे क्या पूछा है? तो क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ या ना? आ जाओ, सत्य कथन का चयन करो। दो महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण में ज्वालामुखी विस्फोट होता है। गलत है। क्या लिखा है? दो महाद्वीपीय प्लेटों, हाँ या ना? दो महाद्वीपीय प्लेट में ज्वालामुखी विस्फोट होता है क्या? नहीं होता। इधर क्या हो गया? सब ठीक ठाक? तबीयत खराब लग रहा है? तबीयत खराब लग रहा है? पानी पिलाओ भाई इस बच्ची को, पानी पिलाओ, पिलाओ पिलाओ पानी इसको। पानी पिलाना दुनिया का सबसे पुण्य काम है, तो जब जब मौका मिले पुण्य लिया कीजिए आप लोग। आ जाओ, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा ना। दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण में द्वीपीय चाप भी बनते हैं। सही है। ज्वालामुखी द्वीप या द्वीपीय चाप ना। प्लेटों की अपसारी गति में महासागरीय गर्त बनते हैं। गलत हो गया, गलत हो गया। गर्त बनता है अभिसारी गति में। कहां बनता है? आंसर कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ई ना। उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं वाला कुछ ज्यादा ही है। सत्य कथन का चयन करो। करते हैं चयन जरा। महाद्वीपीय विस्थापन और सागर नीतल प्रसरण प्लेट विवर्तनिकी के आधार हैं। सही है। अगर महाद्वीपीय विस्थापन नहीं आता तो हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में सोच नहीं पाते। दूसरा क्या भाई? सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत हैरियस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद कटक के दोनों ओर उपस्थित चट्टानें समरूप होती हैं। कटक के सहारे नई चट्टानें। सही ना? कहीं दिख रहा है तुमको? ये होगा ना डी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 क्वेश्चन का डिस्कशन। याद रखो, इसमें क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन क्या है? जल्दबाजी में आपसे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, तो जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करना है। आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। समानांतर गति। समानांतर गति या पैरेलल मोशन। डालो हेडिंग। अरे इधर बातचीत क्यों हो रही है भाई? बातचीत क्यों हो रही? वापस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। है? क्या है? क्या बोल रहा है? अच्छा, कैसे पता चले कौन पहला है? आ रहा है, टेंशन ना लो, आ रहा है। मनीष जी को बुलाइए और पूछिए क्या कहते हैं कि पहला स्थान किसका आया है, कौन बहादुर है। आप ऐसे क्या से होगा? चलो पैरेलल मोशन पे टॉपिक कंप्लीट करते हैं। पैरेलल प्लेट मोशन। डालो हेडिंग। समानांतर गति या पैरेलल प्लेट मोशन। देखो इधर सब लोग देखो। मान लो 2 प्लेटें हैं। सपोज कीजिए 2 प्लेटें हैं और 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर या 0 डिग्री पे गति कर रही हैं। समझो,
दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें 0 डिग्री पे या एक दूसरे के समानांतर क्या कर रही हैं? गति कर रही। अगल बगल से गति करी। कहां से गति करी? अगल बगल से। तो मुझे बताओ अगर ऐसा होगा, सब लोग देखो, अगर ऐसा होगा बताओ तो ये जो रीजन है जहां पे दोनों प्लेटें आपस में टच कर रही हैं, बताओ इस क्षेत्र में रगड़ होगा कि नहीं होगा? रगड़ होगा या फ्रिक्शन होगा, समझो। अब बताओ अगर यहां पे रगड़ होगा तो रगड़ के कारण बताओ ऊर्जा पैदा होगी कि नहीं होगी? ऊर्जा अगर पैदा होगी तो मुझे बताओ ऊर्जा तरंग के रूप में गति करेगी कि नहीं करेगी? अगर ऊर्जा तरंग के रूप में गति करेगी तो हलचल होगा कि नहीं होगा? हलचल होगा तो हलचल को क्या बोलेंगे? भूकंप। क्या बोलेंगे? भूकंप बोलेंगे। ठीक है, मुझे बताओ इस वाले केस में प्लेट अंदर नहीं जा रही है, इस वाले प्लेट में भी आपका प्लेट अंदर नहीं जा रही, तो प्लेट अगर अंदर नहीं जाएगी तो प्लेट पिघलेगी नहीं, ना ही प्लेट दूर जा रही है। प्लेट अगर दूर नहीं जा रही है तो नई प्लेट का निर्माण भी नहीं होगा, हाँ या ना? ठीक है, अब ना तो निर्माण हो रहा है ना तो विनाश हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो जैसा है वैसा मेंटेन है, हाँ या ना? इसीलिए इस प्रकार की गति को एक नाम देते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मोशन, या इसे कहते हैं संरक्षी प्लेट गति। क्या बोलते हैं? संरक्षी प्लेट गति या कंजर्वेटिव प्लेट मोशन। तो मुझे बताओ इस प्रकार के प्लेट मोशन में क्या ज्वालामुखी विस्फोट होगा? जल्दी बोलो। इस प्रकार के प्लेट मोशन में क्या पर्वत का निर्माण होगा? इस प्रकार के प्लेट मोशन में क्या ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे? इस प्रकार के प्लेट मोशन पे क्या ज्वालामुखी पर्वत बनेगा? इस प्रकार के मोशन में क्या गर्त बनेगा? तो होगा क्या? केवल और केवल क्या आएगा? भूकंप आएगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। यह है प्लेटों के 3 प्रकार की गतियां। लिख करके पूरा कर लीजिए। समानांतर गति या पैरेलल मोशन, हाँ फिगर बना लीजिए। समानांतर गति या पैरेलल मोशन, पैरेलल मोशन या समानांतर गति। हो गया ना? सिंपल सा फिगर है, 2 लाइन लिख के टॉपिक पूरा करो जल्दी से। देखो जब दो प्लेटें, अच्छा अभी नहीं बना, बना लो, जिन लोगों ने नहीं बनाया बना लो। देखो जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं, गति करती हैं, तो प्लेटों के बीच आपसी रगड़ के कारण, तो प्लेटों के बीच आपसी रगड़ के कारण, आपसी रगड़ के कारण घर्षण पैदा होता है। आपसी रगड़ के कारण घर्षण पैदा होता है, जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। यह ऊर्जा उत्पत्ति होती है, यह ऊर्जा भूकंप का कारण बनती है।
भूकंप का क्या लिखा है, यह ऊर्जा भूकंप की कारण बनती है। अर्थात समानांतर गति में, अर्थात समानांतर गति में भूकंपीय घटनाएं होती हैं। समानांतर गति में भूकंपीय घटनाएं होती हैं। भूकंपीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये टॉपिक था आपका प्लेट टेक्टोनिक। टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक का टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका भी क्वेश्चन पूछा गया था, सागर नीतल प्रसरण ना। 10 मिनट का टॉपिक है, वैसे मैंने पढ़ा दिया आपको। प्लेटों का जो अपसारी गति है ना, वही है सागर नीतल प्रसरण। वही क्या है, सागर नीतल प्रसरण है आपका। तो बस उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ध्यान डालिएगा, सागर नीतल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नीतल प्रसरण, सागर नीतल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सागर नीतल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखो, सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, अभी आपने देखा, प्रोफेसर हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस के द्वारा सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत दिया गया। शब्दों को तोड़ो जरा। एक है तुम्हारा सागर, दूसरा पार्ट क्या है, नीतल, और तीसरा क्या है, प्रसरण। प्रसरण, ठीक है। सागर नीतल की बातें अगर करें तो हम सीधा सा बोलेंगे कि महासागर के नीचे का तल ना, हाँ या ना बोलो, ठीक है। महासागरी नीतल, महासागरी नीतल को मैं महासागरी प्लेट बोल सकता हूं, जल्दी बोलो। महासागरी नीतल को महासागरी प्लेट बोल सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अब बताओ प्रसरण का मतलब क्या होता है, फैलना। प्रसरण का मतलब प्रसार या फैलना, प्रसार या फैलना। अब बताओ अगर प्रसार हो रहा है तो मैं क्या बोलूं, महासागर का नीतल गति कर रहा है या स्थिर है, गति कर रहा। ध्यान से सुनो, बेगनर ने बोला था महाद्वीप गति करता है, बेगनर ने क्या बोला था, और हैरी हेस क्या बोल रहे हैं, महासागर गति करता है। हैरी हेस क्या बोल रहे हैं, महासागर। और प्लेट टेक्टोनिक क्या बोलती है, महाद्वीप और महासागर दोनों गति कर रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक क्या बोलती है, महाद्वीप और महासागर दोनों गति करते। इमेजिन करो अगर महाद्वीपीय विस्थापन नहीं होता, सागर नीतल प्रसरण नहीं होता, तो प्लेट टेक्टोनिक नहीं होता। बेगनर ने दुनिया को सोचने पे मजबूर किया कि नहीं किया, कि महाद्वीप स्थिर ना होकर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, हाँ या ना। हैरी हेस ने दुनिया को सोचने पे मजबूर किया कि महासागर का नीतल स्थिर नहीं है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, हाँ या ना। और दोनों को एक साथ मिलाए विद्वानों ने बोला इसका मतलब महाद्वीप और महासागर दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और महाद्वीप और महासागर अगर दोनों गति कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के सतह पे आपका जो बनी प्लेटें हैं, प्लेटें क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। और सिद्धांत आया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, हाँ या ना। क्लियर है ना इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन उठा कि एक बात तो समझ में आ गया कि महासागरी नीतल प्रसरण का मतलब होता है महासागर के नीतल का प्रसार होना, महासागर के नीतल का प्रसार होना। अर्थात महासागर का जो नीतल है वह नीतल स्थिर ना होकर क्या हो रहा है, फैल रहा है। क्वेश्चन ये उठा कि महासागर का नीतल फैल क्यों रहा है, रीजन तुम लोग जानते हो। सागर नीतल के प्रसार का कारण, कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर, सागर के नीतल के प्रसार का कारण, कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर। क्लियर है ना, कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर। देखो ध्यान से सब लोग, देखिए मान लीजिए, रुको एक मिनट, जस्ट सपोज मान लो ये सागर का नीतल है, ध्यान से समझना। सपोज करो सब लोग कि एक सागर का क्या है, यह नीतल है।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में हॉट स्पॉट है और हॉट स्पॉट से कौन सी धाराएं पैदा होती हैं? संवहन धाराएं। हाँ या ना? हॉट स्पॉट से पैदा होती हैं कन्वेक्शनल करंट या संवहन धाराएं। क्लियर है ना इतना? अब मुझे बताओ, संवहन धाराएं अगर पैदा हुई हैं तो इस महासागर के नीतल के नीचे बताओ संवहन धाराएं सिकुड़ रही हैं या फैल रही हैं? तो अगर संवहन धाराएं फैलेंगी तो मुझे बताओ सागर का जो नीतल ऐसे रहेगा या इस पे तनाव पैदा होगा? मुझे बताओ, हाथ में एक प्लास्टिक ले लो, उसको खींचना स्टार्ट करो तो जहां पे तनाव लगेगा वो धीरे धीरे पतला होता है या मोटा होता है? ठीक है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। अब जैसे ही तनाव पैदा होगा, अब ये जो रीजन है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे समझो पतला स्टार्ट हो जाएगा। हाँ या ना? अब देखो ये वाला रीजन कैसा होने लगा? पतला। तीसरा फिगर बताओ, अगर अभी भी तनाव लगता रहा तो ये रीजन ऐसे ही रहेगा या टूट जाएगा? देखो ये आपका टूट गया। बताओ, अगर ये टूट जाएगा तो इस पे जब तनाव पैदा होगा बताओ तो ये स्थिर रहेगा या गति करना स्टार्ट कर देगा? अब ये समझो गति करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। बोलो, अगर ये गति करना स्टार्ट कर देगा तो सिंपल सी बात है, दरार बनेगी। हाँ या ना? और दरार बनेगी तो मैग्मा कहां आएगा? और मैग्मा जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा? कटक या क्या बनेगा? रिज बनेगा। यही हमने पढ़ा है ना? ठीक है, कटक के दोनों साइड में बताओ जो चट्टानें होंगी उसकी संरचना एक होगी या अलग अलग? एक होगी। ठीक है, और कटक से दूर जाने पे चट्टानें नई है या पुरानी है? अगर हम कटक से दूर जा रहे हैं, चट्टानें पुरानी होती जा रही हैं, तो ये तो यही प्रमाणित कर रहा है ना कि जो महासागर का नीतल स्थिर नहीं, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे दूर जा रहा है। और दूर जाने का मतलब फैलना होता है, और इसी सिद्धांत का नाम रखा गया महासागरीय नीतल प्रसरण। ये पहले ही पढ़ चुके हो ना? हाँ या ना? इसी का नाम तो अपसारी गति था। इसी का नाम क्या था? अपसारी गति था। बस सिद्धांत अलग हो गया और नाम रख दिया गया महासागरीय नीतल प्रसरण रख दिया गया। क्लियर है? ठीक है, लिखिएगा एक लाइन। बताऊंगा जब बोलूंगा तब बनाना, पहले एक लाइन लिख लो। महासागरीय नीतल प्रसरण लिखो। प्रोफेसर हैरी हेस, प्रोफेसर हैरी हेस, प्रोफेसर हैरी हेस ने, प्रोफेसर हैरी हेस ने महासागरीय नीतल प्रसरण, महासागरीय नीतल प्रसरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महासागरीय नीतल प्रसरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया किया। इनके अनुसार, इनके अनुसार महासागरीय नीतल, इनके अनुसार महासागरीय नीतल स्थिर ना होकर, महासागरीय नीतल स्थिर ना होकर गति कर रहा है। महासागरीय नीतल स्थिर ना होकर गति कर रहा है, गति कर रहा है। पहला चिन्ह कीजिएगा। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान के कारण, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान के कारण तप्त स्थल, हॉट स्पॉट, आंतरिक भाग में तप्त स्थल या हॉट स्पॉट का जन्म होता है। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट का जन्म होता है, जन्म होता है, जिससे, जिससे संवहन धाराएं, जिससे संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं, होती हैं। संवहन धाराओं के कारण, संवहन धाराओं के
कारण, संवहन धाराओं के कारण महासागरीय नीतल में, संवहन धाराओं के कारण महासागरीय नीतल में प्रसरण या प्रसार, महासागरीय नीतल में प्रसरण या प्रसार की क्रिया होती है, प्रसरण या प्रसार की क्रिया होती है, प्रसार की क्रिया होती है, क्रिया होती है। इसे ही महासागरीय नीतल प्रसरण, इसे ही सागरीय या महासागरीय नीतल प्रसरण कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। बाकी फिगर अब बना लीजिए, 1 2 3 4 करके फिगर अब बना लीजिए। 1, ये 2, 3 एंड 4। अपने पास कोई ट्रांसलेटर है कि नहीं है भैया? अपने पास कोई ट्रांसलेटर है जो इंग्लिश को हिंदी में कर सके? तो इंग्लिश को हिंदी या हिंदी को इंग्लिश में करके वो इंग्लिश वालों को इंग्लिश में भिजवा दिया कीजिए। देखिए ना, हल्ला कर रहे हैं सब। ठीक, डल जाएगा भाई, आप लोग परेशान मत रहिए। टेस्ट पेपर इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। हो गया, टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट टेक्टोनिक और महासागरीय नीतल प्रसरण। ठीक है, ये 3 टॉपिक को जब भी आप पढ़िएगा, तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों टॉपिक एक साथ आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन, सागर नीतल, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक। समझो आपका महाद्वीप प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन की थ्योरी। क्लियर है? कॉपी किताब बंद कीजिए, 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या हो गया? बताया था ना, मध्य अटलांटिक कटक, दुनिया का सबसे बड़ा कटक है तुम्हारा मध्य अटलांटिक कटक। नहीं, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने तुमको दुनिया का सबसे बड़ा कटक बताया है। और कटक का नाम जानना चाहती हो क्या? चार्ल्सवर्ग कटक है, साउथ इंडियन कटक है, सैंडविच कटक है तुम्हारा, ग्रेट बियर कटक है। ठीक है, ये सारे कटक। अभी मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तुमको महासागर विज्ञान पढ़ना है। महासागर विज्ञान में टॉपिक ही तुमको पढ़ना होगा महासागरीय कटक।
अभी तुम इतना जानो, मध्य महासागर आपका मध्य अटलांटिक कटक सबसे बड़ा कटक है। फिगर भी देखना चाहती हो क्या? ये आप लोगों की क्लास, सब लोग ध्यान सुनो। ये बच्ची फिगर देखना चाहती कि सर दुनिया का सबसे बड़ा जो कटक है उसके बारे में आप दिखा दीजिए। देखो ये है तुम्हारा, देखो कटक। ये है तुम्हारा दुनिया का सबसे बड़ा कटक। ये इसका नाम है तुम्हारा मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, मिड देख लिया। ठीक है, यही है तुम्हारा मध्य अटलांटिक। उत्तर में तुम्हारा ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक और भी कटक है तुम्हारे। ठीक है, अटलांटिक महासागर के अलावा प्रशांत महासागर में है, उसके बाद तुम्हारा हिंदी इंडियन ओशन में है आपका। ठीक है, हर महासागर में तुमको कटक मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कटक का विस्तार तुमको अटलांटिक महासागर में मिलेगा। याद रहेगा? सुनो, ध्यान सुनो आपका, मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। हम लोगों ने कॉपी किताब बंद कर लिया। हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है ना, एक ऐसा सिद्धांत जो प्लेटों की गतियों और गतियों से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। प्लेट का मतलब ठोस स्थल खंड का टूटा हुआ भाग। प्लेटें महाद्वीपीय हो सकती हैं और महासागरीय हो सकती हैं। प्लेटें छोटी हो सकती हैं और प्लेटें बड़ी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लेटों को हमने जब देखा तो प्लेटों में अलग अलग प्रकार की गति होती है, और प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। हाँ या ना? प्लेटों की गति का कारण क्या है? तो हमने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हॉट स्पॉट है। क्या है? और उस हॉट स्पॉट से संवहन धाराएं चलती हैं। क्या चलती हैं? संवहन धाराएं। वे संवहन धाराएं सतह की तरफ आती हैं और प्लेटों से टकरा जाती हैं, जिसके कारण प्लेटों पे बल लगता है, और यही संवहन धाराएं प्लेटों को खींचने लगती हैं और प्लेटों को गति करा देती हैं। तो प्लेटों के गति करने का प्रमुख कारण क्या है? संवहन धाराएं हैं। ठीक है, और प्लेटों के 3 प्रकार की गति में अगर हम अभिसारी गति की बातें करें तो अभिसारी गति में 2 प्लेटों का एक दूसरे की तरफ गति करना। हाँ या ना? इसमें 3 अवस्था है। पहला है महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसरण। ऐसी स्थिति अगर होगी तो आपका महासागरीय प्लेट नीचे चली जाएगी, प्लेट के मुड़ने से बलित पर्वत बन जाएगा। महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी तो पिघल जाएगी, मैग्मा बनेगा। मैग्मा सतह पे आएगा तो सिंपल सी बात है, आपका सतह पे मैग्मा अगर आएगा तो वहां पे क्या होगा? आपका ज्वालामुखी विस्फोट होगा। प्लेट टकराएगी तो भूकंप भी आएगा। हाँ या ना? ठीक है, जब दोनों प्लेटें महासागरीय थीं तो उसमें छोटी प्लेट अंदर जा रही थी और पिघल रही थी, बलित पर्वत बन रहा था और साथ ही साथ ज्वालामुखी द्वीप बन रहा था। क्या बन रहा था? लेकिन दोनों प्लेटें समझो जब महाद्वीपी थी। क्या थी? दोनों प्लेटें जब महाद्वीपी हैं तो छोटी प्लेट उतना गहराई में नहीं जा पाती कि पिघल सके, इसीलिए दोनों प्लेटें जब महाद्वीपीय होती हैं तो प्लेट नहीं पिघलती है, इसीलिए ज्वालामुखी विस्फोट की घटना नहीं होती है। लेकिन किनारों के मुड़ने के कारण क्या बनता है? बलित पर्वत बनता है, और हिमालय इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ या ना? उसके बाद हमने अपसारी गति पढ़ा। अपसारी गति में प्लेटें एक दूसरे से कहां जाती हैं? दूर जाती हैं। एक दरार बनता है और दरार से मैग्मा कहां आता है? बाहर आता है। मैग्मा ठंडा होकर कटक का निर्माण करता है। किसका निर्माण? कटक का निर्माण करता है। हाँ या ना? ठीक है, कटक का निर्माण करता है। कटक के दोनों किनारों पर नई चट्टान होती है। कैसी चट्टान? कटक से दूर जाएंगे तो चट्टानें क्या होती जाएंगी? पुरानी होती जाएंगी। और कटक के दोनों तरफ जो चट्टानें हैं एक ही प्रकार की चट्टानें हैं, तो इसीलिए दोनों की संरचना, कंस्ट्रक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? अब इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा क्या है? मध्य अटलांटिक कटक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? कटक है। हाँ या ना? आगे समानांतर गति। 2 प्लेटें जब 0 डिग्री पे गति करती हैं, आपका एक दूसरे से रगड़ करते हुए गति करती है तो घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। घर्षण जब होता है तो उससे क्या होता है? ऊर्जा पैदा होती है, और यही ऊर्जा भूकंप का क्या बन जाती है? कारण बन जाती है। तो समानांतर गति में भूकंप आता है। क्या आता है?
भूकंप। उसके बाद हमने चर्चा किया था आपका महासागरीय नीतल प्रसरण। महासागरीय नीतल प्रसरण का मतलब होता है महासागर के नीतल का फैलना। क्या होना? फैलना। अर्थात महासागर का नीतल स्थिर नहीं है, महासागर का नीतल क्या कर रहा है? गति कर रहा है। गति क्यों कर रहा है? इसका एक ही रीजन है और वो क्या है? संवहन धाराएं। संवहन धाराएं ऊपर आती हैं, ठीक है, संवहन धाराएं ऊपर आती फैलती हैं तो सागर के नीतल पर तनाव पैदा होता है। क्या पैदा होता है? तनाव के कारण सागर का नीतल आपका खींचने लगता है और सागर का नीतल जब खींचने लगता है तो इसी को बोलते हैं कि सागर का नीतल क्या हो रहा है? फैल रहा है। और इसको हैरी हेस ने नाम दे दिया सागर नीतल प्रसरण का नाम दे दिया। इस प्रकार हमें स्पष्ट हुआ कि महासागर का नीतल भी गति कर रहा है और महाद्वीप भी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। चूंकि महाद्वीप और महासागर दोनों प्लेट हैं, इसी को बेस बना करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोली गई और डिस्कस किया गया कि पृथ्वी के सतह का निर्माण छोटी बड़ी प्लेटों से हुआ है और ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। क्लियर है आपका? ये टॉपिक का रिवीजन था। अभिवासों में टॉपिक क्या था? रिवीजन। जो हम पिछले 4.5 घंटे से पढ़ रहे हैं आपका 5-10 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया। तो जानते हो घर पे जब जाना तो एक काम करना, जैसे मैंने बोला कॉपी किताब बंद कर दो, वैसे ही कॉपी किताब बंद कर देना। एक व्हाइट पेज लेना और व्हाइट पेज और पेन लेकर के बस इमेजिन करके लिखना कि तुमने क्लास में किस सीक्वेंस में टॉपिक पढ़ा था। अगर लिख ले जाओगे तो मान लेना तुमने रिकॉल कर लिया। तुम लोग बोलते हो सर भूल जाता है, याद करोगे तो भूल जाएगा। घर पे जाना है, एक पेज लेना है, पेन लेना है, कॉपी किताब बंद कीजिए, रिकॉल करो कि तुमने क्लास में किस सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ा, बस हेडिंग डालते जाओ। पहला ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, सारा रिकॉल हो गया। इसका मतलब टॉपिक तुमको मेमोराइज हो गया। ये काम करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? कल और परसों मैं आपसे नहीं मिलूंगा, ठीक है? मैं आपसे मिलूंगा सैटरडे को, ठीक है? क्या क्या तेज बोलो, नहीं सुन पा रहा हूं। आगे आओ, आओ आगे आओ, आगे आओ। इसका कुछ क्वेश्चन है बच्चे का भाई? हाँ बेटा बोलो। समानांतर गति, ऐसे देखो दोनों ऐसे गति कर रही हैं तो रगड़ करेंगी, रगड़ करेंगे तो घर्षण होगा कि नहीं होगा? और घर्षण से क्या पैदा होगी? ऊर्जा। ऊर्जा स्थिर होगी या गति करेगी? तो तरंग पैदा होगी। अब मेरे हाथ पे तरंग पैदा हो गई तो हाथ हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा तो भूकंप आ गया। क्या होगा? पर्वत नहीं बनेगा। पर्वत बनने के लिए आपका टक्कर करना पड़ेगा। वो टक्कर नहीं करी, अगल बगल से निकल जा रही है तो टक्कर तो हुआ ही नहीं ना। तो टक्कर नहीं होगा तो मुड़ेगा नहीं, और मुड़ेगा नहीं तो पर्वत नहीं बनेगा। इसलिए समानांतर गति में पर्वत नहीं बनता। ठीक है? हाँ, अफ्रीका का, हाँ बिल्कुल, अफ्रीका का दक्षिण पूर्व वाला भाग टूट रहा है, वहां पे भ्रंश घाटी है, बिल्कुल है। वहां पे भविष्य में पर्वत बन सकता है, वहां भविष्य में पर्वत बन सकती, यही पूछना चाहती थी ना? हाँ पर्वत बन सकता है, टेंशन ना लो। मिलेंगे हम लोग सैटरडे को। कब मिलेंगे? सैटरडे को सेम टाइम 11:30 बजे मैं अवेलेबल हो जाऊंगा सैटरडे को। क्या क्या है? क्या किस टॉपिक पे? हाँ देखो, सैटरडे को हम लोग मिलेंगे, डिस्कस करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी डिस्कस करेंगे सैटरडे को। कल छुट्टी नहीं है, क्लासेज आपकी चलती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, कोई और आपको पढ़ाता रहेगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है।